हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी अच्छे से होंगे, डेली क्लासेज को पढ़ रहे होंगे और नोट्स जो है आपके उनको आप बना रहे होंगे। और साथ ही साथ जो भी आपको चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया जाता है, क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाते हैं, उनको आप कंटिन्यू रिवाइज कर रहे होंगे। ओके बच्चों, तो देखिए कल हमने जो चैप्टर 4 था हमारा, उसके कुछ क्वेश्चंस थे, इंटरनल क्वेश्चन, उनको सॉल्व किया था। आज की क्लास में हम हमारी जो चैप्टर 4 है उसके जो लास्ट में एक्सरसाइज क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है बच्चों, देखिए समझिए कि एथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज, मतलब एथेन जो होता है उसके अंदर कितने बॉन्ड्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने होते हैं, मतलब सह संयोजक बंधों की संख्या कितनी होती है। तो देखिए बच्चों C2H6 है तो C इस तरह से बनाओगे, ये H इधर आ गया, H इधर पहुंच गया, ठीक है। इधर हाइड्रोजन लगाओगे, इधर हाइड्रोजन और इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। तो नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6 और 7। कितने कोवेलेंट बॉन्ड है इसके पास? 7 कोवेलेंट बॉन्ड है। कितने हैं बच्चों? 7 कोवेलेंट बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं। ओके, 6 तो हाइड्रोजन के साथ हो गए और एक कार्बन में बॉन्ड पाया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए सेकंड, ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड। ब्यूटेनॉन एक 4 कार्बन का कंपाउंड है। हम जानते हैं ब्यूट मीन्स क्या होता है? 4, तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड है। विद द फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है ये पूछा है हमसे। इसमें क्या होता है? 4 कार्बन तो होते ही होते हैं, साथ ही कौन सा ग्रुप इसके अंदर होता है? फंक्शनल ग्रुप, जिसको हम कहते हैं बच्चों क्रियात्मक समूह। तो देखिए बच्चों इसके अंदर इस तरह से होता है, ब्यूटेनॉन होता है हमारा CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2 और CH3। तो इसके अंदर ये जो ग्रुप होता है, इस ग्रुप को कहते हैं बच्चों हम कीटोन ग्रुप। कौन सा ग्रुप होता है? कीटोन ग्रुप होता है। आगे देखिए बच्चों, वाइल जब कुकिंग, जब खाना बनाते हैं, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल, जो वेसल होता है, वेसल मीन्स जो भी हमारा बर्तन होता है खाना बनाने का, इज गेटिंग ब्लैकेंड, वो काला पड़ जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? काला पड़ जाता है। ऑन द आउटसाइड, बाहर से। इट मीन्स दैट, इसका मतलब क्या है? वो यदि बाहर से काला पड़ जाता है तो इसका मतलब क्या है? ओके बच्चों, तो देखिए इसका मतलब होता है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, जो तेल है वो पूरी तरह से जला नहीं है। और ये खाना पूरी तरह से पका नहीं है, जरूरी नहीं है बच्चों। फ्यूल इज वेट, फ्यूल जो है वो वेट मतलब हल्का है, ये भी जरूरी नहीं है। द फ्यूल इज बर्निंग कम्प्लीटली, फ्यूल जो पूरी तरह से भी जला नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये भी गलत। हमारा बी ऑप्शन जो है, इट मीन्स तेल है वो पूरी तरह से नहीं जला है, इसीलिए वो बर्तन कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलिएंट बॉन्ड, मतलब जो सह संयोजक बंध होता है उसका नेचर कैसा होता है। यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, CH3Cl में इसका जो सहसंयोजक बंध का नेचर होता है वो किस तरह का होता है। देखिए बच्चों हमने पढ़ा था कोवेलेंट बॉन्ड को, समझ लिया था कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। ऐसा बॉन्ड जो क्या होता है, दो एटम्स को ऐड करने के काम आता है। क्या कहलाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखो क्या होता है, व्हेन फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl बाय कोवेलेंट बॉन्ड, जब कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा CH3Cl को बनाया जाता है, देन कार्बन एटम एड विद 3 हाइड्रोजन, कार्बन परमाणु 3 हाइड्रोजन एंड एक क्लोरीन एटम के साथ जुड़ता है बाय कोवेलिएंट बॉन्ड। किसके द्वारा बच्चों? सह संयोजक बंध के द्वारा या कोवेलिएंट बॉन्ड के द्वारा वो जो है 3 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन के साथ जुड़ता है।
इट मीन्स दे आर मेड फॉर कोवेलेंट बॉन्ड्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, वो क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। स्ट्रक्चर इस तरह से होती है CH और ये हमारा इसको बोलते हैं बच्चों, इसका नाम होता है वैसे क्लोरोफॉर्म। क्या नाम होता है, क्लोरोफॉर्म। इसको सूंघने से आदमी की जो है, आदमी बेहोश हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों, बेहोश हो जाता है। उसकी जो एक्टिविटी करने की कैपेसिटी है वो खत्म हो जाती है। ओके, अगला देखिए बच्चों, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर फॉर। अब इसमें हमें बेटा मेटल दिए हुए हैं 3, तो फर्स्ट वाला लेते हैं हम जिसमें दिया है हमें एथेनोइक एसिड। एथेनोइक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र होता है, केमिकल फॉर्मूला, वो होता है बच्चों CH3 डबल बॉन्ड OH। हमने इसको चैप्टर के अंदर पढ़ा था, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी पढ़ी थी। देखिए बच्चों, तो ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का एक समूह, एक मतलब कंपाउंड होता है जिसका नाम है एथेनोइक अम्ल। जो एथेनोइक अम्ल होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट इस तरह का होता है। देखो, कार्बन से 3 हाइड्रोजन और एक अपने आप के सेल्फ एटम से जुड़ा रहता है, और ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, उसके साथ ही ऑक्सीजन के साथ पुनः जुड़ा रहता है ये, और फिर जो लास्ट है वो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर जिसे कहते हैं वो इस तरह का इसमें उपस्थित होता है। ओके बच्चों, तो ये फर्स्ट हो गया आपका। सेकंड को देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट दिया है हमें H2S, जिसको कहते हैं हम हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, इसमें हाइड्रोजन जो है, सल्फर जो एटम होता है परमाणु, उसके 2 हाइड्रोजन उससे जुड़े रहते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए इस तरह से जुड़े रहते हैं, एक हाइड्रोजन का एटम और एक सल्फर का एटम, और एक इधर से हाइड्रोजन एटम और ये सल्फर का जो इलेक्ट्रॉन है वो आपस में जुड़े रहते हैं। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर होता है, डॉट स्ट्रक्चर, वो इस तरह का होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए प्रोपेनॉन। क्या होता है प्रोपेनॉन, इट मीन्स कौन सा ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है। कीटोन ग्रुप है तो प्रोपेनॉन है, 3 कार्बन है, तो इसको लिखेंगे CH3 डबल बॉन्ड OCH3। ओके, इसका जो डॉट स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है बच्चों। देखिए इसमें फर्स्ट 3 कार्बन होते हैं, 1 2 और 3। फर्स्ट कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा रहता है, सेकंड कार्बन डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन के साथ और 2 कार्बन परमाणुओं के साथ जुड़ा रहता है, और लास्ट कार्बन हाइड्रोजन के 3 एटम्स के साथ जुड़ा रहता है। ओके, तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये हमारा प्रोपेनॉन का होता है। किसका होता है बच्चों, प्रोपेनॉन का स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, समझ गए। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों F2 मीन्स होता है फ्लोरीन। क्या है इसको कहते हैं बच्चों हम फ्लोरीन, F2, जो 9 नंबर पर आता है। इसका जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो उस कंडीशन में इसका जो वैलेंसी है वो आता है हमारा -1। कितना आता है बच्चों, या तो -1, या तो किसी से ये 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, या +1। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन लेता है या क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन किसी को देता है। तो इस कंडीशन में ये जो है अपने ही एटम के साथ, मतलब एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन के साथ जुड़ करके फेरस जो F2 बना लेता है। इट मीन्स जो F2 को क्या बोलेंगे, डाइक्लोरीन बोलेंगे। ठीक है, इस तरह से डाई फ्लोरीन ये बना लेता है। ओके बच्चों, समझ गए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट इज ए होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस हमने पढ़ा है बच्चों, समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी। क्या होती है होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। इसके एग्जाम्पल के थ्रू हमें समझना है। ठीक है बेटा, तो होमोलोगस सीरीज को हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि 2 सीरीज एलिमेंट्स वो आर रिप्लेस्ड, क्या रिप्लेस्ड हाइड्रोजन एटम, मतलब ऐसी सीरीज के एटम्स जो क्या कर देते हैं, एक जो हमारा कार्बन चेन होती है उसके अंदर से हाइड्रोजन जो होता है उसको रिप्लेस कर देते हैं। जैसे हमारा OH ग्रुप हो गया, ठीक है, COOH ग्रुप हो गया। जैसे यहाँ देखेंगे ये हमारा ग्रुप है तो यहाँ से एक ग्रुप कोई भी उसको रिप्लेस कर देता है, ऐसे COH एल्डिहाइड ग्रुप हो गया। इसके अलावा कीटोन ग्रुप हो जाता है। ये सारे ग्रुप यदि किसी एक एटम को, हाइड्रोजन के एटम को रिप्लेस कर देते हैं तो वो होता है होमोलोगस सीरीज। और एग्जाम्पल देखोगे, अल्कोहल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, हेलोजन ग्रुप होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो आते हैं। ठीक है,
इस क्वेश्चन को आपको मैंने अच्छे से समझा दिया है, नोट्सों में अच्छे से आपको पढ़ाया है, चैप्टर जब पढ़ाया था तो आप इसको आसानी से सॉल्व करोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड बी डिफरेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। इट मीन्स एथेनॉल और एथेनोइक जो अम्ल होता है वो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग उसमें हमें डिफरेंस बताना है। तो बच्चों एथेनॉल के बारे में हमने इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ लिया है, एथेनोइक एसिड को भी अच्छे से समझ लिया है, इनकी दोनों ही प्रॉपर्टीज हमने समझ ली है। जहां आपको पढ़ाया गया है तो वहां से आप इसको आंसर को अच्छे से समझोगे, लिखोगे और कंप्लीट करोगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाई डज मॉलिक्यूल फॉर्मेशन टेक प्लेस with soap is added in water? Will you Michelle be formed in the other solvents such a ethanol also? देखो बच्चों क्या बोलता है क्वेश्चन कि why does Michelle formation, कि मिसेल क्यों बनता है when जब एक साबुन पानी के साथ क्या करता है बच्चों, अभिक्रिया करता है। Will a Michelle be formed in other क्या बाकी के जो सॉल्यूशंस होते हैं, सॉल्वेंट्स मतलब बाकी की जो विलायक होते हैं जो पानी के अंदर मिलाए जाते हैं, क्या उनमें भी ये मिसेल बनता है? सच एज एथेनॉल ऑल्सो, जैसे कि हमारे पास एथेनॉल लें तो एथेनॉल जो होता है बच्चों वो एक क्या है, बेस होता है, क्षारीय क्वालिटी का कंपाउंड होता है। इसके अंदर जब हम कोई भी सॉप या कोई भी सॉल्वेंट मिलाते हैं तो ये मिसेल नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है बच्चों? क्योंकि ये जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता, इसके कारण ये मिसेल नहीं बनाता। ओके, तो इस क्वेश्चन को मैंने आपको जहां पढ़ाया था वहां सॉल्व करवा दिया था, इसको भी आप ही सॉल्व करोगे। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, वाई आर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूज्ड एज फ्यूल्स फॉर मोस्ट एप्लीकेशंस। इट मीन्स बच्चों कार्बन और इससे बने यौगिकों को ही हम फ्यूल्स के रूप में ज़्यादा काम में क्यों लेते हैं? सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम जो कार्बन से बने फ्यूल्स होते हैं उसको ही क्यों देते हैं? क्या कारण है कि इन्हीं फ्यूल्स को हम ज़्यादा काम में लेते हैं? तो देखिए बच्चों इसका आंसर, वी आर यूज कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, हम कार्बन और इसके कंपाउंड्स का ही प्रयोग करते हैं एज फ्यूल, एक फ्यूल की तरह। बिकॉज क्योंकि दे आर प्रोड्यूस हाई कैलोरिक वैल्यू, ये सबसे ज़्यादा कैलोरी में एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? यदि इनको जलाया जाता है तो किसी भी व्हीकल के अंदर जैसे हम पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे, तो उस व्हीकल को चलने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी देता है। ओके, एंड गिव आउट ए लॉट ऑफ एनर्जी विद हीट एंड लाइट। साथ ही क्या है, बहुत ए लॉट ऑफ मीन्स होता है बच्चों, बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें एनर्जी देता है, साथ ही साथ हीट मतलब ऊष्मा निकलती है और लाइट जो होता है प्रकाश भी हमें प्राप्त होता है। इट मीन्स बेटा कि कार्बन कंपाउंड्स को ही क्यों काम लेते हैं? क्योंकि जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं कार्बन से बने हुए वो सभी बहुत अधिक मात्रा में कैलोरी बर्न करते हैं या कैलोरी उनसे प्राप्त होती है। और कैलोरी में किसको नापते हैं बच्चों? हम ऊर्जा को नापते हैं। तो किसी भी व्हीकल या किसी भी चीज़ को जो फ्यूल के रूप में यदि यूज करना है तो हम कार्बनिक कंपाउंड जैसे पेट्रोलियम, डीजल, कैरोसिन इन्हीं का यूज करते हैं। क्यों? बिकॉज ये जो है क्या करते हैं बेटा, सबसे ज़्यादा हाई कैलोरी बर्न करते हैं, जिससे हमें सबसे ज़्यादा क्या मिलती है, बहुत ए लॉट ऑफ एनर्जी, बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी प्राप्त होती है। ओके बच्चों, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ स्कम व्हेन हार्ड वाटर इज ट्रीटेड विद सोप। मतलब एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए कि जब हार्ड वाटर के साथ साबुन को ट्रीट किया जाता है, अभिक्रिया करवाई जाती है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्कम मतलब स्कम बनता है। तो कैसे बनता है वो हमें बताना है। तो देखिए बच्चों, व्हेन वी यूज सोप, जब हम साबुन का यूज करते हैं विद हार्ड वाटर, कठोर जल के साथ, व्हेन द स्कम आर मेड, तो स्कम बनता है क्योंकि बिकॉज सोप्स आर डज नॉट रिएक्ट्स विद हार्ड वाटर। साबुन जो है
जो कठोर जल होता है उसके साथ या हार्ड वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करता है, सो दे आर मेड स्कम, इसीलिए वो क्या बना लेता है बच्चों, स्कम बना लेता है। समझ गए? इट मीन्स बच्चों कठोर जल किसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है, साबुन के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए वो स्कम बना लेता है। क्या बना लेता है? स्कम बना लेता है। समझ गए बच्चों? ठीक है, मतलब वो जो है अशुद्धि को साफ नहीं कर पाता है क्योंकि वो उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर रेड टू ब्लू। इट मीन्स बच्चों हमें बोला गया है आप ऑब्जर्व कीजिए, यदि लिटमस पेपर को हम एक साबुन के साथ टेस्ट करें, चेक करें, तो वो रेड को ब्लू कर देता है। क्यों? क्या कारण है कि वो रेड को ब्लू कर देता है या क्या होता है? तो देखिए बच्चों, व्हेन वी टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर, जब हम क्या करते हैं साबुन को लिटमस पेपर के द्वारा टेस्ट करते हैं, जांच करते हैं, देन लिटमस पेपर चेंज्ड इन रेड टू ब्लू कलर, तो उस कंडीशन में जो लिटमस पेपर होता है वो लाल कलर से नीले कलर में बदल जाता है। ओके, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है, बिकॉज क्योंकि सोप्स आर हाई बेसिटिक कंपाउंड, जो साबुन होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चे, हाई बेसिटिक कंपाउंड, मतलब सब बहुत ज़्यादा क्षारीय कंपाउंड होते हैं या पदार्थ होते हैं, ऑफ कार्बन के, सोडियम के एंड पोटेशियम साल्ट, मतलब कार्बन के यौगिक कार्बन, सोडियम और पोटेशियम से मिलकर बने ये साल्ट्स होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? बहुत ही ज़्यादा क्षारीय होते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए बच्चों, व्हाट इज हाइड्रोजनेशन, व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, क्या ये एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है? अब आंसर देखिए बच्चों, इसका क्या आंसर निकल के आता है। देखिए, व्हेन वी रिएक्ट्स एनी कंपाउंड्स एंड सब्सटेंसेज विद हाइड्रोजन, इट मीन्स बच्चों जब हम किसी पदार्थ को या यौगिक को हाइड्रोजन एटम के साथ अभिक्रिया करवाते हैं या प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, या हाइड्रोजन अणु की उपस्थिति में किसी पदार्थ का अभिक्रिया करवाते, रिएक्शन करवाते हैं, देयर आर कॉल्ड हाइड्रोजनेशन, इसे ही हम क्या कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजनीकरण या हाइड्रोजनेशन कहते हैं। हम इसको बेटा अपचयन भी कह सकते हैं, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अपचयन अभिक्रिया। अपचयन क्या होता है? वो हाइड्रोजनेशन ही होता है। इट मीन्स किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ करवाई जाए या हाइड्रोजन की उपस्थिति में करवाई जाए तो वो सारा हाइड्रोजनीकरण कहलाता है या उसको हम हाइड्रोजनेशन कहते हैं। ओके बच्चों, अब देखिए क्या इसको हम जो कंपनियां वगैरह होती है, हमारे उद्योग जो कंपनियां होती है उसमें काम में ले सकते हैं या नहीं। तो देखिए बच्चों, वी यूज दिस एप्लीकेशन एज हाइड्रोजनेशन, हम इस एप्लीकेशन को हाइड्रोजनीकरण की तरह काम में ले सकते हैं। किसके लिए? फॉर मेड मैनी कंपाउंड, बहुत सारे कंपाउंड बनाने के लिए, वो आर मेड एट द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, जो या तो हाइड्रोजन की प्रेजेंट में बनते हो या और मेड बाय हाइड्रोजन, या फिर किसके द्वारा बनते हो बच्चों? हाइड्रोजन के द्वारा बनाए जाते हो। वो सभी को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हाइड्रोजनेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके बच्चों, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, मतलब इनमें से कौन सा कार्बन जो है वो एडिशन रिएक्शन के द्वारा बनता है। ओके बच्चों, मतलब कौन सा जो कंपाउंड है इनमें से वो जो किससे बनता है बच्चों? एडिशन मतलब संयोजन अभिक्रिया से बनता है। ओके बच्चों, देखिए तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन, जो अनसैचुरेटेड सारे के सारे कंपाउंड्स होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो बनते हैं बच्चों किससे?
एडिशन रिएक्शन से। ओके, हमने जैसे अल्कोहल में पढ़ा था, अल्कोहल को जैसे हम हीट करते हैं तो H2 आउट हो जाता है और क्या बनता है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनता है, हमें एल्कीन प्राप्त होता है या एल्काइन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर जो चेक करोगे आप तो C3H6 क्या है, एल्कीन है मतलब प्रोपीन है, ये C2H2 क्या है, एल्काइन है मतलब एथाइन है। तो ये क्या है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है विच अंडरगो एडिशन रिएक्शन, जो किसके द्वारा बनते हैं बच्चों, एडिशन अभिक्रिया के द्वारा बनते हैं। समझ गए हो आप, मतलब इनको कैसे बनाया जाता है, संयोजन अभिक्रिया के द्वारा जो हमारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं या असंतृप्त यौगिक होते हैं वो बनते हैं। ओके बच्चों, समझ गए। अगला देखिए, गिव ए टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब एक ऐसा टेस्ट बताइए, प्रयोग बताइए जिसके द्वारा हम अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर हाइड्रोकार्बन्स के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। मतलब एक ऐसा उदाहरण बताना है। तो देखिए बच्चों, इसका देखो समझो क्या करना है। तो वी यूज ब्रोमीन फॉर डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। मतलब बच्चों क्या समझे कि हम इन दोनों संतृप्त यौगिक और असंतृप्त यौगिक में अंतर करने के लिए, डिफरेंस ज्ञात करने के लिए ब्रोमीन जो होता है उसके वाटर का यूज करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, ब्रोमीन वाटर का यूज करते हैं, ब्रोमीन का जो पानी होता है उसका प्रयोग करते हैं। ओके, अब ब्रोमीन वाटर का यूज किस तरह से करते हैं देखिए बच्चों, अलग अलग समझते हैं। देखो फर्स्ट है हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो देखो व्हेन वी यूज ब्रोमीन वाटर विद सैचुरेटेड कंपाउंड्स, हम क्या करते हैं बच्चों, ब्रोमीन वाटर को यूज करते हैं किसके साथ, सैचुरेटेड कंपाउंड मीन संतृप्त यौगिकों के साथ। देन तब दे गिव रेड ब्राउन कलर, तो उसका कलर जो है ब्रोमीन वाटर का वो कैसा हो जाता है, रेड ब्राउन, मतलब लाल भूरा कलर उस सॉल्यूशन का हो जाता है। जो क्या करता है, वो इंडिकेट द सिंगल बॉन्ड कंपाउंड, मतलब वो इंडिकेट करता है, इंडिकेट द प्रेजेंस, क्या करता है बच्चों, प्रेजेंस ऑफ सिंगल बॉन्ड, मतलब वो इंडिकेट करता है कि उसमें क्या है, सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड अवेलेबल है या प्रेजेंट है, उपस्थित है। ठीक है, सो वी कैन चेक दीज बाय ब्रोमीन वाटर, इसीलिए हम सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड हो उनके कलर के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि ये कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, इट मीन्स संतृप्त यौगिक है या असंतृप्त यौगिक है। समझ गए बच्चों। नेक्स्ट देखिए, ये हमने चेक कर लिया, यदि रेड ब्राउन कलर हो जाएगा सॉल्यूशन का, इट मीन्स वो उसमें कौन सा कंपाउंड है, सैचुरेटेड कंपाउंड अवेलेबल है। सेकंड देखिए बच्चों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड, तो व्हेन वी यूज ब्रोमीन वाटर विद अनसैचुरेटेड कंपाउंड, मतलब जब हम ब्रोमीन वाटर को जब अनसैचुरेटेड कंपाउंड जो होते हैं असंतृप्त यौगिकों के साथ यूज करते हैं, देन दे आर नॉट गिव एनी कलर इन इट, तो वो क्या करते हैं उसके साथ रिएक्ट कर लेते लेकिन कोई भी किसी प्रकार का कलर नहीं देते हैं। इट मीन्स, इसका मतलब द सॉल्यूशन आर डिसकलर्ड, इसका मतलब क्या है बच्चों, सॉल्यूशन कैसा होता है, डिसकलर्ड हो जाता है, मतलब रंगहीन हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चों, रंगहीन, मतलब उसमें कोई भी कलर अवेलेबल नहीं होता है। सो वो इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, जो क्या इंडिकेट करता है कि उन जो कंपाउंड्स हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। और हम जानते हैं कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले कौन से एटम्स होते हैं बच्चों, अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं। कौन से कंपाउंड होते हैं, असंतृप्त यौगिक होते हैं। ओके बच्चों, तो समझ गए होंगे आप कि किस तरह से चेक करेंगे, तो कैसे करेंगे, ब्रोमीन वाटर के द्वारा। यदि रेड ब्राउन कलर होगा तो सैचुरेटेड है, और रेड ब्राउन नहीं है तो कौन सा है, अनसैचुरेटेड कलर है, मतलब रंगहीन है तो अनसैचुरेटेड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, मतलब साबुन जो है वो कपड़े को किस तरह से साफ करता है या किसी चीज़ को किस तरह से साफ करता है, इसकी जो प्रोसेस है उसकी जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है
ये हमें बताना है। तो बच्चों इसके बारे में हमें बताना है मिसेल के बारे में। किसके बारे में बताना है? मिसेल के बारे में बताना है। तो मैंने आपको मिसेल का पूरा विद शॉप के साथ पूरा समझाया है कि इसका एक जो है इलेक्ट्रोफोबिक पार्ट होता है, एक इलेक्ट्रोफोबिक होता है और दूसरा क्या होता है? इलेक्ट्रॉन मतलब हाइड्रोजन जो उसका एक तो जल रागी होता है, क्या होता है? जल विरागी होता है। मतलब एक तो क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट करता है, दूसरा अशुद्धि के साथ रिएक्ट करता है। इस तरह से बताया था आपको। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O जो माइनस का पार्ट होता है और Na क्या होता है? प्लस का पार्ट होता है। तो ये सोडियम जो है ये क्या करता है? अशुद्धि से रिएक्ट करता है और ये जो हमारा पार्ट है ये क्या करता है बच्चों? ये पानी के साथ अभिक्रिया करता है और जो अशुद्धि होती है उसको साफ कर देता है। तो इस क्वेश्चन में आप जो मिसेल की सारे का सारा मैकेनिज्म है, किस तरह से मिसेल बनता है, विद डायग्राम इसको पूरा कंप्लीट करोगे। ओके बच्चों, तो इस तरह से आपका 4th चैप्टर विद ऑल इंटरनल एंड एक्सटर्नल क्वेश्चंस के कंप्लीट होता है। ओके, कल से हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है जो भी पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर उसके बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो आज आपके जो 4th चैप्टर है, 1st, 2nd, 3rd और 4th 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, समझना है। यदि किसी बच्चे को किसी टॉपिक से संबंधित कोई भी इश्यू होता है, समझ में नहीं आता है या फिर कहीं कोई मिस्टेक दिखती है, मेरे से कहीं मिस्टेक हो जाए, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और मुझे बताना है कि सर आपने ये गलती से या गलत बता दिया है। तो मैं उसको देखूंगा, चेक करूंगा, यदि उसमें कोई सॉल्यूशन होगा तो उसका समाधान करूंगा। ओके बच्चों, तो आप वीडियो को पूरा देखोगे, समझोगे और अच्छे से वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, लाइक करोगे और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कोई भी समस्या हो या वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करोगे। और उसके साथ ही यदि किसी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, ठीक है, थैंक यू फॉर द कंप्लीट क्लास। अब देखते हैं बच्चों कल के क्लास में हम मिलेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर द क्लास। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम। बाय।